रहीम जी। सबसे ज़्यादा जो खजूर के जो काश्तकार हैं उनके जो सवालात आते हैं वो टिशू कल्चर के पौधों से मुतल्लिक़ हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं और किस तरह से इनको जो है लगाया जा सकता है। ये पहली तो बात ये है कि जी जो रिलायबल नर्सरीज़ हैं वो दो हैं जिनसे ज़्यादातर टिशू कल्चर के पौधे खरीदे जा सकते हैं। एक तो जो है वो यूके की है और उसकी नर्सरी का मेन सोर्स वो अबू धाबी में है, और इसी तरह एक फ्रेंच लेबॉर्ट्री है उसका भी अबू धाबी में सोर्स है। वहाँ से आप डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं या उसकी आप जो है वो किसी वेंडर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। अब ये पौधे जब भी आप खरीदेंगे टिशू कल्चर के जो इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड लीड वैराइटीज़ हैं, जैसा कि अजवा है, अंबर है, खलास है, इनकी प्राइस ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में देखें कि जो इम्पोर्टेड हमारे पास खजूरें हैं, खजूरों के साथ फिग है, एवोकाडो है, अगर इनका हम ओवरऑल देखें तो हम 45 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये वैराइटीज़। अगर ये आप ख़रीदेंगे तो उसका जो है वो फ़ायदा कंट्री को ही होगा। एक दफ़ा बागात सेट हो गए तो उसके बाद ये है कि जी हमें इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, हमारी प्रोडक्शन यहीं से ही होगी। अब ये जो है जब आप ख़रीदते हैं तो ये एक साइज़ बेस पे वो आपको सेल आउट करते हैं। 25 सेंटीमीटर के यानी 3 लीफ से लेके ये 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या उससे भी बड़े पौधे आप खरीद सकते हैं। और मुख्तलिफ इसके रेट्स हैं, वो रेट्स आपको वो डॉलर में होता है और आप उनसे खुद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं नर्सरी वालों से ख़रीदते वक्त। और जो होता है 25 सेंटीमीटर का, तो 25 सेंटीमीटर का पौधा वो इस तरह के पाइप्स में आता है जिनको हम टारपीडो कहते हैं। ये टारपीडो में होता है 25 पौधों की जो है इस तरह की एक ट्रे होती है, इसमें हमारे पौधे होते हैं और इसी तरह की एक ट्रे आती है, आप खरीदते हैं। ट्रे आने में पाकिस्तान में जब भी आए तो सबसे पहले इसको एक्लिमेटाइज करते हैं, इसी में ही आप जो है पीट मॉस में पौधे होते हैं, आप पानी लगाते हैं और पानी इस तरह से लगाते हैं कि इसके नीचे से ये सुराख जो बने हुए हैं यहाँ से पानी बह जाए एक दफ़ा, और पानी वहाँ पे वो रिटेन ना करे, इधर से बह जाए। ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, एक हफ्ता जब एक्लेमेटाइज हो जाए, एक्लेमेटाइज होने के बाद आप अपना जो मीडिया है वहाँ उसी पर्टिकुलर एरिए का जो आप मीडिया तैयार करते हैं, सॉयल है, उसमें सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और गोबर का या इस तरह का जो गली सड़ी हो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आपके लिए वही मट्टी, फल और सैंड जो है इसका मिक्सचर 1:1 के रेशो से वो बेहतरीन है। उसमें आप इन पौधों को लगाएं और पौधे लगाने के बाद अगर इसको डायरेक्ट आप ज़मीन में या पॉट्स में लगाते हैं, अगर या डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो जैसे ये देखें ये हमने पौधे लगाए हैं, ये आप 2x2, 4x4 का या 3x3 का या 2x2 पे आप इन पौधों को जो है वो लगा सकते हैं। और जो न्यूट्रिशन होगी, न्यूट्रिशन का एक ख़ास ख्याल रखा जाता है कि न्यूट्रिशन आपने नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें या लो पीएच की जो भी हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर सॉइल जो है वो हाई पीएच की है। लो पीएच की जो आपके पास फर्टिलाइज़र हों वो इनको दें, या उससे भी बेहतर है कि सिर्फ डीएपी का इस्तेमाल करें जैसे आप पर एकड़ पे डालते हैं। उसी तरह जो ख़ास एरिया जिसमें आप नर्सरी लगा रहे हैं तो उस नर्सरी में डीएपी इस्तेमाल करें। ज़मीन पावरफुल होगी तो वो जड़ें खुद ब खुद उसी से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी। अगर आप फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा भी आपका इम्बैलेंस हो गया तो उसका नुकसान ये होगा कि पौधा हमारा मरना शुरू हो जाता है। और ज़मीन का आपने ख्याल रखना है कि ज़मीन पानी इस तरह से लगाना है जैसा कि मैंने बताया आपको टारपीडो में, कि ज़मीन जो पानी है वो ज़मीन बदतर कंडीशन में रहे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जब आपका पौधा आप देखते हैं कि 5 फीट तक का उसका लीफ जो है वो 5 फीट 6 फीट में जा रहा है 2 से 3 साल में, तो आप उसको फिर अर्थ बॉल समेत यानी गाची समेत निकालेंगे और निकालने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसकी छोटी सी स्ट्रेटजी है। और इसके बाद हम जब इसको फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने इसके जो अनवांटेड लीव्स हैं जो कि गिर चुके हैं उनको सिर्फ काटेंगे, बाकी लीव्स को नहीं काटेंगे, और लीव्स को टाई अप कर लेंगे बाकियों को, और उसके बाद गाची के साथ निकाल लेंगे। जैसा कि ये पौधे देखें कि इस तरह से हमने इनको मैनेज किया होगा साइड से करके।
और कंप्लीट गाची के साथ इसके अर्थ बॉल के साथ रूट सिस्टम इसका डैमेज ना हो, इन पौधों को निकालना है और इनको प्रॉपरली आपने शिफ्ट करना है। आए अब आपको हम इसकी शिफ्टिंग के बारे में बताएंगे। तो अब आपको नज़र आ रहे हैं जो मेरे पीछे हैं, ये 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर के पौधे आए थे और हमने इसको नर्सरी के तौर पे लगाया। एक्लेमेटाइज करने के बाद आप देखें कि इसकी 3 सालों में इनकी किस तरह से जो है ग्रोथ हुई है। अब हम इनको शिफ्ट करने लगे हैं और मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अगर हैंडल कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर के पौधे को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप एक बार जहन में रखें कि आप फिर जो है 75 टू 75 से 90 सेंटीमीटर तक के पौधे वो प्रेफर करें जब आप खरीदने लगें। अगर इनको आप नर्सरी में रखेंगे तो आपको शापर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर ब्लैक कलर का जैसा कि ग्रीन शीट होती है इसी तरह का ग्रीन हाउसेस के लिए, इसी तरह ब्लैक भी आप आजकल मार्केट में उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आप या वो इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर इसको वो वक्त की ज़रूरत आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि सर्दियों में आपको वो जो पॉलीथीन का है वो कवर करना पड़ेगा, उससे कवर करना पड़ेगा।